जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत अपने मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए तेजी से हमारे आर्म फोर्सेस के लिए अब स्वदेश निर्मित 400 किलोमीटर के LRSAM के प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है। तो पूरी न्यूज क्या है उसको हम आज के सेशन में हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय सेनाओं के पास डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट रेंजेस की मिसाइल्स हैं और भारत के पास जो पृथ्वी मिसाइल है उसकी रेंज आपकी 350 किलोमीटर की है। अगर हम अग्नि मिसाइल को छोड़ दें और जो K4 सीरीज की मिसाइल को छोड़ दें जो कि आपकी सरफेस टू एयर की मिसाइल्स होती हैं, उनकी रेंज भारत के पास सिर्फ 350 किलोमीटर की है। ब्रह्मोस मिसाइल जिसको भारत और रशिया के सहयोग से बनाया गया था, उसकी इनिशियल रेंज 290 से लेकर उसकी एरियल रेंज 400 किलोमीटर तक जाती है। लेकिन भारत को अब चाहिए कि भारत स्वतः स्वदेश निर्मित ऐसे मिसाइल्स को बनाए जिसकी रेंज अप टू 400 किलोमीटर जाए और हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर और ईस्टर्न बॉर्डर पर उसको डिप्लॉय कर सकें। साथ ही साथ किसी भी परिस्थिति में चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला उस मिसाइल से कर सके। इस कारण से अब सेल्फ रिलायंस को डिफेंस सेक्टर में बूस्ट देने के साथ हमारी DRDO 3 लेयर्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने जा रही है जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट को 400 किलोमीटर के रेंजेस में आपका डिस्ट्रॉय कर सकेगा। और इस प्रकार की मिसाइल को हम अपने ट्रक्स पर या फिर नेवी के जो भी हमारे डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, वहां पर लगा सकेंगे। मेनली हमारे आर्म फोर्सेस के लिए इसमें मेनली हमारे इस मिसाइल का इस्तेमाल आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा किया जाएगा। ये जो प्रपोजल है 3 लेयर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का, वो अपने एक एडवांस स्टेज पे चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को इसका प्रपोजल दिया गया है और ये प्रपोजल जल्द ही आपका स्वीकार कर लिया जाएगा क्योंकि हमारे पास एक कैपेबिलिटी है कि हम 400 किलोमीटर के रेंज में किसी भी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। अब ये 3 लेयर रेंज होती क्या है? अब देखो 3 ईयर मान लेते हैं कि 400 किलोमीटर टोटल आपका एरिया है, रेंज है। अब इसमें अगर हम इसको 100, 200 और 400 की कैटेगरी में डिवाइड कर दें तो अगर कोई एयरक्राफ्ट 200 किलोमीटर की रेंज में आए, 300 में आए, 400 में आए तो हम उसको आसानी से किसी भी लेयर में मार गिरा सकें। तो इस पर जो आपका ये काम करेगा, इसमें ऐसे आपके सीकर्स और रडार सिस्टम लगे रहेंगे जो कि किसी भी एयरक्राफ्ट के रियल टाइम लोकेशन को बताएगा। और ये एक हम कह सकते हैं कि गाइडेड मिसाइल है, यानी कि इसको गाइड करके आपको छोड़ दीजिए, बाकी का काम ये स्वतः कर लेगा। ये प्रोजेक्ट 2.5 बिलियन यूएस डॉलर का आपका रहने वाला है और जो हमारे बहुत सारे एलाइड ग्रुप मिलिट्रीज हैं जैसे कि अमेरिका, चाइना, इनके पास ये आपका तकनीक पहले से है। तो भारत को भी चाहिए कि इस रेंज की हम मिसाइल्स बना सकें जो कि इनेमी एसेट को आपका शूट डाउन कर पाए। इस मिसाइल सिस्टम में 3 लेयर सरफेस टू एयर मिसाइल वाले आपके सिस्टम तो लगे ही रहेंगे जिससे कि अलग अलग डिफरेंट रेंजेस पे हम टारगेट को अपना हिट कर पाएंगे। अभी भारत के पास जो आपकी मिसाइल है वो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और इसका इस्तेमाल हमारी वायुसेना किया करती है। इसकी रेंज 70+ किलोमीटर की है, यानी कि 70-80 किलोमीटर तक वो जाती है और हम उसको हम MRSAM कहते हैं जिसका डेवलपमेंट भारत और इजरायली एरोस्पेस कंपनी के द्वारा मिलकर किया गया है। अगर हम वहीं आगे बढ़ें और देखें कि भारत इस टाइप की मिसाइल्स को क्यों बना रहा है, तो देखिए भारत के पास S-400 का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पहले से मौजूद है जिसको हमने रशिया से एक्वायर किया हुआ है और इसको हमने चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर डिप्लॉय किया है। और अगर हम इसकी वर्किंग देखें तो यहां पर आप देख लो, लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार है, ये 400 किलोमीटर के एरिया में सर्वेलेंस करेगा। कमांड व्हीकल है, कमांड देगा कि कहां पर कौन सा एसेट आ रहा है जिससे कि हमको उसको टारगेट करना है। इंगेजमेंट रडार्स हैं कि वो हमारा जो भी मिसाइल है उस एयरक्राफ्ट को इंगेज कर सके और फिर ये लॉन्च व्हीकल से यहां पर आपकी मिसाइल लॉन्च होगी और किसी भी एरियल व्हीकल को आपका ये डिस्ट्रॉय करने में सक्षम रहेगी। आफ्टर दी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट वाज टेकन अप बाय द DRDO, the Indian Navy changed the name of its LRSAM system to the MRSAM। देखिए पहले तो LRSAM ही नाम था, इंडियन नेवी ने जो आपका बनाया हुआ था, उनके पास भी खुद का सिस्टम है, लेकिन जब DRDO ने ये प्रोजेक्ट लिया तो इंडियन नेवी ने अपना नाम
लॉन्ग रेंज से मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कर दिया। नाम में नहीं जाते हैं क्योंकि काम तो सबका एक ही है। आर्मी एंड एयरफोर्स ऑलरेडी हैड नेम्ड अ सिमिलर इंडिजीनियस सिस्टम एज दी MRSAM। तो एक तो हो गया हमारा मीडियम रेंज जिसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर है। अब हम बना रहे हैं LRSAM जिसकी रेंज आपकी 400 किलोमीटर तक जाएगी। अब इसके बारे में भी देख लें। अगर इंडियन नेवी का रिक्वायरमेंट हम देखें तो इनकी रिक्वायरमेंट लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की है। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, इंडियन नेवी और इजरायली नेवी के द्वारा इसको किया गया था, जो कि क्या प्रोवाइड करता है 70 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है इंडियन नेवी को। एंटी एयर और एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें आपका अगर हम टेक्नोलॉजीज देखें तो इंडिया की 2 पल्स रॉकेट मोटर, न्यूमेटिक एक्वेटिक सिस्टम, सेफ एंड आर्म फॉर रॉकेट मोटर, इजराइल का मल्टी फंक्शन फेज एरे रडार और मिसाइल सीकर इसमें लगा हुआ है। तो ये आप देख लो, इसी प्रकार से हम भी बनाएंगे, बस उसकी रेंज आपकी बढ़ी रहेगी। ये इंडियन नेवी का हमारा वेसल है जो कि सबमरीन में भी किसी आपके ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर पाएगा और अगर कोई एयरक्राफ्ट आएगी उस जद में तो उसको कर पाएगा। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारी DRDO भी काम करेगी और इसको डेवलप करेगी। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल MRSAM को जो है हमारी DRDO के द्वारा डिजाइन डेवलप किया जाता है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। रेंज 70 किलोमीटर, गाइडेंस, कमांड और एक्टिव रडार सीकर दोनों हैं। कंट्रोल TVC एंड एरोडायनेमिक प्रपल्शन इसमें डुअल पल्स सॉलिड मोटर का दिया हुआ है। वॉरहेड इसमें प्री फ्रैगमेंट लगा है और फ्लाइट टाइम 230 सेकंड का, लेंथ 4500 मीटर, डायमीटर 225 मीटर, वेट 275 किलोग्राम। लॉन्चर इसको शिप व्हीकल से आपका आसानी से हम लॉन्च कर सकते हैं। इसी पद्धति पे ये भी आपका होगा। इसी साल फरवरी 2023 में भारतीय थल सेना के द्वारा इनका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का रेजिमेंट जो है ईस्टर्न थिएटर चाइना की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ आपका डिप्लॉय किया गया है। और 2021 में हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा साउथ वेस्टर्न एयर कमांड में जो है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का रेजिमेंट इंडक्ट किया गया था जिसमें हमारे रक्षा मंत्री चीफ गेस्ट थे। तो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को काफी साकार किया जा रहा है। अगर हम LAC की सिचुएशन को देखें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो चाइना के मिलिट्री के पास भी ऐसे सिस्टम्स हैं, लेकिन भारत के पास आपका S-400 मिसाइल सिस्टम है। अगर आप चाइना के सिस्टम और S-400 को कंपेयर करोगे तो S-400 कहीं भारी पड़ जाता है। 3 स्क्वाड्रन S-400 की भारत के पास है और टोटल 5 आनी है, 3 आ चुकी हैं 5 में से। और इसमें जो है हमने इसको LAC और पाकिस्तान दोनों की तरफ आपका डिप्लॉय किया हुआ है। तो ये जो आपका LRSAM प्रोजेक्ट है इंडियन एयरफोर्स का के लिए इंडिजिनेशन आपका लाएगा और मेनली हमारी आर्मी और एयरफोर्स इसका आपका इस्तेमाल करेंगी। तो काफी बेहतरीन प्रोजेक्ट है। 400 किलोमीटर की रेंज अगर हमारे पास आ जाएगी सरफेस टू एयर मिसाइल पर तो ये काफी अच्छा रहेगा, तीनों सेनाओं के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि सभी सेनाएं इसका इस्तेमाल करेंगी। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट अपने रिटन और ऑनलाइन कोर्सेज की प्रिपरेशन हमारे कोर्सेज में जोड़कर जरूर करें। वॉर 10 कोड का यूज कर लें जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलता जाएगा। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।